वेलकम टू आवर चैनल द लर्नोपीडिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैलेंडर के कई सारे कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 2009 का कैलेंडर है, 2019 का कैलेंडर है, आगे कौन सा ईयर ऐसा पड़ेगा जो 2019 का कैलेंडर और आगे का कैलेंडर मैच होगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब कि एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 2007 है तो आगे ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो 2007 के कैलेंडर से मैच करेगा, यानी कि जो दिन इस 2007 में जो डेट को वो पड़ती है सेम एज इट इज़ उसी डेट को उस ईयर में पर्टिकुलर ईयर में पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं कि पहला अगर हमारा क्वेश्चन लेते हैं 2019, ठीक है, कौन से ईयर के कैलेंडर से मैच करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2028, 2024, 2030 और 2026। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। क्लियर है, तीन ऑप्शन है, उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उसमें कोई एक ना एक ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 2019 से जो कैलेंडर मैच कर रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कैलेंडर होगा जो 2019 के कैलेंडर से मैच करेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बाद में एक ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर पता कर लेंगे, यानी कि किससे मैच करेगा वो आप तुरंत पता कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2019 हमारा क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, ना कि लीप ईयर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये नॉर्मल ईयर है तो ये चारों में से कोई नॉर्मल कैलेंडर ही मैच करेगा, ना कि लीप ईयर है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो वह नॉर्मल ईयर के ही कैलेंडर से मैच करेगा, अगर वो लीप ईयर है तो वह लीप ईयर के कैलेंडर से मैच करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो ये 28 क्या है, हमारा लीप ईयर है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब बचा दो ऑप्शन आपका बचा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक, तो किस आधार पे हम इन दोनों को सही करेंगे वो देखिए। तो जैसे कि अगर कोई दो ईयर का कैलेंडर तभी सेम होता है जब उन दोनों के बीच का ऑड डेज क्या हो, 0 हो। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं मत भूलिएगा। ठीक है, अगर कोई भी ट्रिक फंस जाता है, नहीं लगता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना होगा, यानी क्या कि दो कैलेंडर के बीच का अगर ऑड डेज 0 हो गया तो वह कैलेंडर सेम होगा। देखते हैं कैसे ऑड डेज 0 होता है। जैसे कि 2019 है और यहाँ पर क्या है 2030 है, यानी कि अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। क्लियर है, 11 का डिफरेंस है। क्लियर, अब आइए कितने इसमें लीप ईयर होंगे, हम क्या कर रहे हैं, ऑड डेज निकालना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ईयर्स का ऑड डेज निकालना आपको बताया, क्या उस ईयर दोनों ईयर का डिफरेंस ले लेंगे और प्लस लीप ईयर दोनों को ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ऑड डेज हमारा आ जाएगा। तो यानी कि इसका डिफरेंस है 11 और 19 और 30 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं आपको यह कैलकुलेट करना होगा, यानी कि 20, 24, 28, ठीक है ना, 3 लीप ईयर आए। तो यानी कि अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ऑड डेज हमारा क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। यानी कि 2019 का कैलेंडर 2030 के कैलेंडर से मैच कर रहा है क्योंकि इसका ऑड डेज क्या है, 0 होगा। इसका देखते हैं 2026 का, अगर 26 और 19 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा, 7। ठीक है, और अगर ऑड डेज देखते हैं कि कितने इसमें लीप ईयर हैं उसको देखते हैं तो 20, 24, 28, ठीक है ना, 20, 24, बस दो ही हैं, 20 और 24, तो यानी 2, 7, 2, 9। तो इसमें ऑड डेज हमारा क्या जा रहा है, 2। तो इसलिए ये आपका आंसर क्या होगा, ये सही नहीं बल्कि गलत होगा। तो यानी कि हमारा जो 2030 होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि 2000 क्या है, मान लीजिए कि 2005 है हमारा। क्लियर है,
अब मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आप बताइएगा कि कौन सा इसमें का जो कैलेंडर है वह मैच करेगा। ठीक है, तो 2010, 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, तो बताइएगा जो 2005 का कैलेंडर है किन कैलेंडर से मैच करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, यह एक नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है, यह एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर से मैच करता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हटा देंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचता है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे कि ऑड डेज हमारा 0 है कि नहीं। चूंकि हमको तीनों ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इसको लास्ट में आपको बताएंगे एक ट्रिक जिसमें आपको कुछ नहीं चेक करना पड़ेगा, आपको केवल क्वेश्चन देख के आंसर आपको फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा कैलेंडर सेम है। ठीक है, अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है, अगर कहीं भी फेल हो जाते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा। ठीक है, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 1 लीप ईयर होंगे, तो कितना होगा 6। तो हमारा ऑड डेज 0 आ नहीं रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, तो जैसे कि डिफरेंस 5 हुआ और ठीक है। अब 2011 को चेक करते हैं। ठीक है, 6 इसमें हो जाएंगे लीप ईयर। क्लियर, मतलब कि 6 इस 5 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, आई थिंक 1 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7, यानी कि अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2011 क्या हुआ, यहाँ पर सही हो गया। ठीक, आगे और लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2017। ठीक है, किस ईयर के कैलेंडर से मैच करता है, और उसका ऑप्शन है 2023, 2024, 2030 और 2028। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको यह कैलकुलेट करना है कि यह कौन से ईयर से यह मैच करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह हमारा नॉर्मल ईयर है। क्लियर, तो नॉर्मल ईयर है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये नॉर्मल ईयर है तो आंसर भी नॉर्मल ईयर का ही आएगा, यानी कि 24 और 28 वाला ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो 17 मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 17 और यही 2 ऑप्शन आपका सही होगा। इस और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें और इसमें 6 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, 1 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, जो कि क्या होंगे 20, यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और इसका जब ऑड डेज निकालेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑड डेज 0 आ गया इन दोनों वर्ष के कैलेंडर में, इन दोनों के कैलेंडर के बीच, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है। इसमें देखते हैं 28, और इसका डिफरेंस अगर लेते हैं तो 11 आएगा। क्लियर है, 11 आएगा, और इसके बीच में कितने लीप ईयर आते हैं इसको भी देखना है। क्लियर है, तो 11 आएगा 17, 20, फिर 20, 24, ठीक है, और 28, यानी कि इसके बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, 2 लीप ईयर आते हैं, 20 और 24। ठीक है, तो 2 लीप ईयर आएंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा 13, तो यानी कि ये 0 नहीं होगा। क्लियर है, तो जब ये 0 नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, यानी कि 2023 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हमको उन दोनों के बीच में कितना लीप ईयर आता है उसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बारी आती है अब ट्रिक बताने की। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यह देख रहे हैं कि अगर इसका डिफरेंस ऑप्शन का देखते हैं कि ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है ना, 19 और 13 में 11 का डिफरेंस है। क्लियर है, इसमें 6 का डिफरेंस है, यानी 5 और 11 में जो आंसर है आपका उसमें डिफरेंस 6 है। ठीक है, और इसका और इसमें डिफरेंस देखते हैं, इसमें भी हमारा 17 और ये ऑप्शन सही था ना, 6 ये ऑप्शन, यानी कि आप कितना हो भी अगर ऐसे सवाल लगाते चले जाएंगे तो आपका डिफरेंस 11 या 6 ही आएगा। ठीक है, तो अगर इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए कि अगर डिफरेंस 11 और 6 का आता है तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 और 6 के सिवाय और डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर, यानी कि 11 और 6।
अब कब 11 आएगा कब 6 आएगा, ये क्वेश्चन से अगर हम लोग पता कर लें कि कब 11 डिफरेंस आएगा कब 6 डिफरेंस आएगा तो हमारा यह ट्रिक सफल हो जाएगा, यानी कि हमारा एक काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो वो उसका डिफरेंस आएगा 11 पे, राइट आंसर 11 है। देखिए ये नॉर्मल ईयर है ना, तो 19 में 11 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2030, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। मैंने बताया कि अगर वो नॉर्मल ईयर है तो आप 11 का डिफरेंस आएगा, यानी कि अगर उस ईयर में 11 ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वह लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, लीप ईयर के जस्ट बाद, ठीक है ना, लीप ईयर के जस्ट बाद आता है तो आप क्या करेंगे, उसमें 6 का डिफरेंस आएगा, यानी कि ये लीप ईयर के जस्ट बाद कौन सा, देखिए ये लीप ईयर के जस्ट बाद है, यानी कि 2004 के जस्ट बाद 2005 आता है, तो यहाँ पर 6 का अंतर आएगा। क्लियर है, तो आप देख लेंगे कौन 6 के डिफरेंस में है, उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, और एक 28 का अंतर आता है, वह होगा जब आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, अगर कोई लीप ईयर होगा यानी कि 2004 होगा, ठीक है ना, तो उसका आंसर यानी कि कौन कितने, मतलब कि जो कैलेंडर होगा कौन से ईयर मैच करेगा, तो सीधे 28 साल बाद, यानी कि 28 साल बाद कितना होगा 32, यानी कि 2032 में 2004 का कैलेंडर मैच करेगा, क्योंकि यह लीप ईयर है और 28 साल बाद आएगा। क्लियर, तो हमने देख लिया ट्रिक के माध्यम से कि 11, 6 और 28 कब कब आएगा। यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है आज का, यानी कि 11 साल कब आएगा, जब वह नॉर्मल ईयर होगा। ये कब आएगा, जब क्वेश्चन में लीप ईयर का बाद का ईयर होगा। ठीक है, 28 साल कब आएगा, जब वह लीप ईयर होगा। ठीक है, क्लियर। अब हमें बताइए, मान लीजिए 2003 कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद, क्योंकि 6 साल बाद नहीं, 2003 कितने 11 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि ये क्या है नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब 2004 कितने साल बाद, 6 साल बाद, क्योंकि यह क्या है 2004 कितने साल बाद रिपीट होगा, 2004 ठीक 28 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि यह क्या है लीप ईयर है। ठीक है, 2005 कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 ईयर बाद, क्योंकि 2005 जस्ट लीप ईयर के बाद आता है। ठीक है, 2006, इसी तरह से आप लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2006 कितने, अब अभी क्या हो गया, यह नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है ना, यह कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर, तो अभी 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस है और ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे, उसके बाद आप इस ऑप्शन से डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने आज क्या सीखा कि लीप ईयर, जब ईयर कितने बाद साल बाद, ठीक है ना, हमारा कैलेंडर सेम होगा तो आप 11, 6 और 28 के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लर्न कीजिएगा। 11 साल बाद कब, जब वह नॉर्मल ईयर होगा। 6 साल बाद कब रिपीट होगा, जब वह लीप ईयर के जस्ट बाद आएगा। और 28 साल बाद कब होगा, जब वह लीप ईयर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही रहने दे रहे हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।